गौरांगरासमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्या सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरं पदम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे बाद में जरूरत है और या तो फिर थोड़ा लंबा पीछे छोटा कर ताकि मैं फिर उसको लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओम अब ठीक आ जाएगा। आवाज हिलेगा नहीं ना। हरि ओम। और बीच थोड़ा बढ़ा के रखना, तेज ना करना है ताकि मैं कम भी बोल सकूं। परम मंगलमय अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण वांगमय छवि के दर्शन आज तृतीय दिवस कथा में प्रवेश। आइए सदगुरु वंदना लेकर के चलें। सुख का साथी सब जगत, दुख का नाई कोई। दुख का साथी साईया केवल सतगुरु हो। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यहाँ लोक सुखी परलोक सुखी। यहाँ लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यहाँ लोक सुखी परलोक सुखी। यहाँ लोक सुखी परलोक सुखी।
जिसने गुरु ज्ञान बचाया, जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए, दुनिया के बंधन कट जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सिमरण, सांसों में हो प्रभु का सिमरण, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन। फिर कैसे माया का बंधन, फिर कैसे माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो सत्संग में आ जाएगा, जो सत्संग में आ जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा। भव सागर से तर जाएगा, भव सागर से तर जाएगा। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की
जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। सद्गुरु महाराज की। आइए, कर्मणा कर्म निर्हारो अत्यांत गहिष्यते, अविद्यदधिकारित्वा प्राश्चितं विमर्शनम्। कल आचार्य सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया, किस प्रकार से नरकों में किस प्रकार के पाप कर्म से सबको सजा मिलती है। अगर देखा जाए तो स्वर्ग और नरक कहाँ है? यही है, वहां कुछ नहीं है, यही है। अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था में रह रहे हैं, तो समझ लो स्वर्ग की अनुभूति का अनुकरण कर रहे हैं। मदिरा का सेवन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अनैतिकता कर रहे हैं, घर का पता नहीं, बाहर का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, जब देखो तब व्यभिचार में ही लिप्त रहते हैं, वो नरक का ही वास होता है। सकृणामन कृष्ण पदारविंदम योनिर्वेशितं तद्गुण रागियोरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भाटान् स्वप्नेऽपि पश्यति चिरणान् कृष्यः। आचार्य सुखदेव कहते हैं, ऐसा मानता हूं कि एक बार जिसने अपने मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी को नहीं देखता है। एक बार मन कैसे भी लग जाए कृष्ण के चरणारविंद में, गोविंद का जाप कैसे भी कर ले, वो स्वप्न में भी उसको नरक के दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे वेदांत कहता है। राजन, एक कथा आपको मैं सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजा कहते हैं माया को, अजा माने माया। और पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े सुशील, धर्माचारी। हमारे मन में जब काम प्रवेश करता है ना, तो काम के दो मार्ग होते हैं। काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक तो आंखों से और दूसरे कानों से। अगर आप गंदे चित्र या कुछ प्रकार की फिल्म देखेंगे तो काम प्रवेश करता है। यदि आप कोई गंदे चीज सुनेंगे तो कान से भी काम प्रवेश करता है। पंडित जी जाप करने वाले थे, संभ्रांत ब्राह्मण थे। अजामिल सभी गुणों में विद्वान था। एक दिन पूजा करके जैसे देखता है कि गणिका, अजामिल के मन में व्यभिचार आ गया। देखा कि यह संबंध बन रहा है और देखते ही मन में काम वासना जाग गई और उस गणिका को लेकर के घर चला गया कि मेरे पास धन है और तुम मेरे साथ रहो। गणिका जैसे घर में जाती है, घर में पत्नी तो थी,
पहले ही बोला ये कौन है? बोला ये मेरी पत्नी है। बोला अगर ये घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूंगी। जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। जिस घर में भगवत भक्ति हो रही हो, जिस घर में आस्था का दीपक जल रहा हो, उस घर में यदि कोई व्यभिचारिणी आ जाए तो घर नरक का अड्डा बन जाता है। अब अजामिल उस गणिका के लोभ में, उस माया, ये माया होता है ना, वेदांत में इसको भी कहा गया कंचन और कांचन। कंचन माने सोना और कांचन माने सुंदरता। अब सब संबंध, सब अजामिल की वृत्ति बिगड़ गई है। अब एक दिन अजामिल माला जप रहा था, गणिका बोलने लगी ये माला उला से कुछ नहीं होगा, जाकर के धन कमाओ, क्योंकि मेरे जो ऐसो आराम और शौक है वो इस माला से पूरे नहीं होंगे, मुझे धन चाहिए। कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। कुछ भी सायंकाल में कम से कम गणिका के माध्यम से 9 पुत्र हुए। अब जब 9 पुत्र हुए, लेकिन संतों की संग की जब मिल जाती है तो व्यभिचार भी सुविचार में बदल जाता है। एक समय अजामिल डकैती करने जा रखा था और सत्संग के कुछ महंत वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में सोचा कहीं रात्रि विश्राम कर लें, कहीं कोई ऐसा घर मिल जाए जहां पर हम प्रसादी ले लें और भगवान का भजन करके प्रातः हम वृंदावन प्रस्थान करें। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हंसी मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। तो पूछने लगे भैया इस गांव में क्या कोई ऐसा घर है जहां हम रात्रि विश्राम करें और प्रसादी ग्रहण करें, जो कोई भक्त हो? गांव वालों ने बोला हाँ एक घर है, बहुत बड़ा भक्त है, वो अजामिल का घर है, वहां आपको प्रसादी तो मिली, भगवान ने चाहा तो सेवा भी अच्छी मिल जाएगी। अब उनको क्या पता कि अजामिल क्या है। उन्होंने सोचा चले गए। जैसे बोले और गणिका दरवाजे पर आई, बोला बेटी आज हम यहां विश्राम करेंगे और कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था करो। गणिका कहने लगी महाराज मैं तो आपको अपने घर का जल भी नहीं पिला सकती हूं, मेरे घर में तो आपके योग्य का जल भी नहीं है, यहां तो दारू का अड्डा है, मांस मदिरा का सेवन होता है, और मेरे जो पति हैं वो कोई भक्त नहीं है, वो तो बड़े डकैत हैं, और आप जो है कहीं और जगह देख लो, कहीं रात को आ गया तो ये सब जितना भी तुम्हारा चिमटा तंबूरा है ये सब लेकर के चला जाएगा। महात्मा ने सोचा कि ऐसा हो जाए, कोई बात नहीं, तो हम आपको कुछ सूखी सामग्री दे देते हैं और ये वृक्ष के नीचे बैठ करके आप यही भोजन प्रसादी करो रात्रि को। अब सब ने प्रसादी बनाई, भजन हो रहा था। रात्रि सुबह 3 बजे 4 बजे अजामिल आया और काली पट्टी बांध करके जैसे घर में प्रवेश करता है तो देखते हैं कि पेड़ के नीचे संत सोए हुए हैं, भजन कर रहे हैं। बोला कौन है तुम, और तुमको घर में किसने जगह दे दी आने के लिए? अजामिल की घरवाली आई और घरवाली से बहुत डरता था, लेकिन हाँ घरवाली की डर तो सबको ही रहती है। बाकी काम बने ना बने, अगर घरवाली ने थोड़ा इशारा कर दिया तो बस करना पड़ता है। हाँ? अब इशारा कर दिया कि देखो भाई मैंने इन संतों को बोला इनको रहने दो। बोलो चलो अगर आपने बोला है तो कोई बात नहीं, चाहे 2-4 दिन रह ले। हाँ, और यदि श्रीमती की आज्ञा नहीं होगी तो 1 मिनट भी नहीं महाराज बस। अजामिल ने कहा चलो ठीक है रह रहे, हमारा क्या कर रहे हैं। अब संत ने, एक संत जो महंत थे
आंखों में आंसू आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। शिष्य बोलने, महाराज आप रो क्यों रहे हैं? अजामिल कहते हैं, अजामिल जिस प्रकार का पापी दुराचारी बना, और यदि संत इसके घर का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, यदि हमने इसके घर का भोजन प्राप्त किया है, अन्न जल यदि इसके घर का लिया है, तो हमारा इस अन्न का कुछ ना कुछ इसके लिए ऐसा कोई उपाय हो जो इसकी वृत्ति बदल जाए। मन में विचार किया कि अगर इसको बोलेंगे कि तू पाठ करवा, पूजा करा, तो ये कराने वालों में नहीं। महाराज टाइम का है, फुर्सती का है, समय का। लेकिन कुछ ऐसा उपाय बताया जाए कि इसका कल्याण भी हो जाए और हमारा अन्न का भार भी उतर जाए। अब आजकल, पहले नाम रखते थे ना, कोई राघवेंद्र रखता था, कोई रामचंद्र रखता था, कोई अच्छे अच्छे नाम रखते थे जो बड़े में भी बाद में भी काम आते हैं। अब चिंटी, पिंटी, टिंकू, चिंकू, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। उन नामों के हिसाब से आगे का जो नाम होता है वो सारा ही बिगड़ जाता है। बड़े होकर के जो नाम जमना चाहिए वो नाम होने चाहिए। अब जाते हुए संत ने कहा कि देखो बेटा, हम जा रहे हैं और जाते हुए संतों को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा, तुम दक्षिणा की बात कर रहे हैं? ये तुम्हारा जो चिमटा वगैरह वगैरह है, इसको जमा करके जाओ, और नहीं तो बस निकल जाओ। मन में विचार किया, तो एक काम करेगा? बोला हाँ बोलो। बोला अब जो तुम्हारा 10वां जो संतान पैदा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। बोला ठीक है, नारायण रखने में हमारे को क्या है, रख लेंगे नारायण। अब 10वीं संतान हुई तो उसका नाम रख दिया नारायण। अब नारायण नाम से रखने से क्या हुआ कि बार बार जब भी क्रोध होता था उसको, तो क्रोध में अपने पुत्र को पुकारता था, अरे नारायण कहां मर गया। एक दिन अजामिल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, शरीर जीर्ण हो गया था, पीड़ा हो रही थी, तो कहीं उसका बालक दूर कहीं खेल रहा था। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाद्वयं प्लावितेन स्वरेणोचे राजुहावकुलेन्द्रिया। एक बड़ी समझ की बात है, मृत्यु के समय जब व्यक्ति तड़पता है ना, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, समझो उसे यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। प्राण निकलते नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा है कि जब प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छू जितना डंक मारता है उतना दर्द होता है शरीर को छोड़ने में। अजामिल ने यमदूतों को देखा, भयभीत हो गया, पकड़ने आ गए, और अंतिम समय जैसे ही पुकारा कि अरे ए नारायण तू कहां मर गया, लेकिन मेरे गोविंद ने सुन ली पुकार। उसके नाम की इतनी महिमा है, जैसे ही नारायण को पुकारा, सर्वे पद्म पलास साक्ष पीत कौसेयवाससा किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। तुरंत पार्षदों के सामने आए और आकर के कहा, अरे तुम कौन है? बोला हम यमदूत हैं। बोला तुम कौन है? बोला हम भगवान के पार्षद हैं। ये जो अजामिल है आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? बोला ये तो अजामिल ने इतना व्यभिचार किया है, पाप कर्म किए हैं, इसको तो ले जाना ही है। कहना नहीं, इसने नाम लिया है गोविंद का, नाम लिया है नारायण का, इसलिए वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मान किया उसको करने का अधर्म है।
अब हम जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म है, और वेद जिसको कहते हैं वो धर्म है। इतनी सी बातें समझनी चाहिए। परमात्मा के पार्षदों ने छोड़ दिया, अजामिल सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। छोटा सा छोटा पाप भी बड़े से पाप को भगवान के नाम के सामने कोई पाप रुक नहीं सकता है। स्पष्ट रूप से नारायण जब देखते हैं और पार्षद गए और यमराज के दूत जब बोले महाराज ये नारायण नारायण नाम क्या है, जिससे अजामिल को पार्षद ले गए भगवान के और हम लौट करके आए, तो कहना अरे चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ये यमपुरी है, यहाँ यमपुरी में ऐसा नाम नहीं मत देना। तुमको पता है जब हम कभी आंख बंद करके स्मरण करते हैं तो वही नारायण तो हमारे प्रभु हैं, और उस नारायण का नाम यदि तुमने यहाँ ले गए तो जितने भी पापी हैं सब तर जाएंगे। नारायण नाम का आधार जीवन को चलाने वाला हम 12 भगवान हैं। स्वयंभू, नारद, कपिल, सनत कुमार, प्रहलाद, जनक, पितामह भीष्म महाराज और सुखदेव जी और धर्मराज, ये 12 भागवत हैं। भागवत धर्म का अनुशीलन करना, अनुकरण करना। यमदूत बोले महाराज हम किसे पकड़ करके लावें, सभी तो अपने पुत्रों का नाम राम और कृष्ण भी रख देंगे। तो यमराज ने कहा कि जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतस्य स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छरये कदापि तनाय ध्वासतको कृत विष्णु कृत्यान। जिस व्यक्ति की जीव में एक बार भी नाम संकीर्तन करता है, मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे पापी को पकड़ करके लाया करो। अजामिल ने मन में सोचा यदि मेरे पुत्र का नाम करने से मैं तर गया हूं और यदि मैं साहित्य में भगवान का ही स्मरण करूं तो मैं क्यों नहीं तर पाऊंगा। और तब से अजामिल ने छोड़ दिया और जाकर के तप में बैठ गया और भगवान का स्मरण करने लगा। राम अपने नाम में छिपा हुआ, क्योंकि राम की नाम की जो महिमा है वो अनंत है। कल जुग केवल नाम आधारा, कल युग के